जो 8 वर्षीय बालक है, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, उसी पर से बात करने के लिए मैं गाँव मेजुम्माबाद के अंतर्गत इस समय उपस्थित हूँ। आपका शुभ नाम? कनाराम। कानाराम। आपका कौन-सी कक्षा में पढ़ते हैं? 5th। कौन-सी जाति से बिलॉन्ग करते हैं? बेरवा। बेरवा समाज से। पिता का नाम? पप्पू। आप राजा मानसिंह के पुनर्जन्म का दावा करते हैं कि मैं हाँ राजा मानसिंह हूँ। जय जौहर, आप देख रहे हैं राकेश कुमार। आज मैं आया हूँ जकम्माबाद, जो टोंक जिले का जकम्माबाद गांव है, जो बोर्ड देख रहे हैं। इस गांव के अंतर्गत दावा कर रहे हैं कि जयपुर के आमेर के जो शासक रहा था, कछवा वंश का जो शासक था राजा मानसिंह, उन्होंने इस गांव के अंतर्गत जन्म लिया है, यानी उसका पुनर्जन्म हुआ है। ऐसा मैं नहीं, ऐसे बड़े बड़े टीवी चैनल दावे कर रहे हैं, और इस दावे में क्या सच्चाई है, इसकी हकीकत जानने के लिए आज हम इस गांव जकम्माबाद के अंतर्गत जा रहे हैं। हम इस की पूरी पोल खोलेंगे कि क्या वास्तव में राजा मानसिंह ने इस गांव के अंतर्गत दोबारा जन्म लिया है या नहीं है, या सोशल मीडिया के द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया है, जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, उन दावों में क्या सत्य हैं या असत्य हैं। इन सभी बातों को जानने के लिए आज हम जकम्माबाद गांव में स्थित उपस्थित होने के लिए जा रहे हैं। और इस स्थल से जकम्माबाद गांव 2 किलोमीटर दूर है, जैसा कि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, जकम्माबाद 2 किलोमीटर दूर है। और अभी हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और आपको कैसा एहसास हुआ कि हाँ मैं राजा मानसिंह हूँ? क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ। मतलब एहसास तो हुआ होगा किसी बात से, यानी एहसास हुआ होगा कि हाँ मैं पहले जन्म में राजा मानसिंह था। ऐसा कैसे आभास हुआ? मतलब कुछ घटना हुई हो, आपको सपने में आया हो, किसी ने कहा हो कि हाँ आप किसी राजा? ने नहीं किया। सपने में कोई घटना नहीं आई? नहीं। तो आप राजा मानसिंह के बारे में जानते हो? हाँ। राजा मानसिंह पहले आप कौन से वंश से हुए थे? वंश? राजा मानसिंह कौन से वंश से था? राजा मानसिंह राजपूत। राजपूत में जो वंश चलते हैं, जैसे कछवा है, हाड़ा है, सोलंकी है, परमार है, प्रतिहार है, उसके आधार पर ये याद नहीं। आप एक मूर्ति लाए थे जो आज भी आमेर के किले में स्थापित है। हाँ। आप जानते हो उस मूर्ति? हाँ, शीला देवी। शीला देवी का कौन से राजा से जीत करके लाए थे आप उस मूर्ति को? मैं नाम याद नहीं, और मैं बंगाल से लेकर आया था। बंगाल से लेकर के आए थे। आपको मतलब मूर्ति राजा का नाम याद नहीं है? आपको पता है आपने राजा केदार की बहन को भी आप साथ में लाए थे, ये याद। ऐसा इतिहास में बताया गया है। मैं माता जी को लेके आया था। आपको सिर्फ माता जी याद है? हाँ। यानी वहां से इसको शीला देवी की मूर्ति लेकर के आए थे। हाँ। उसके बाद में आपने स्थापना की। हाँ। इसकी पूजा कैसे करते थे आप शीला देवी की? मैं सुबह सुबह 4 बजे। 4 बजे पूजा करते? इन हाँ। पूजा में भोग किसका देते थे आप? मैं पहले तो नर बलि चढ़ाता था, हाँ, और हाँ, एक बार ऐसे कर दिया कि आज से बकरी बलि चढ़ाई जाएगी। तभी से ही माता जी की गर्दन कह रही है। तब से ही माता जी की गर्दन टेढ़ी है। हाँ। आमेर के किले में आप देखते हैं, जैसे जाते हैं आमेर के किले में अलग अलग महल बने हुए हैं। आपकी कितनी रानियां थी, आपको याद है संख्या 2 में? मुख्य रानी का नाम है? नाम नहीं याद। आप 2 ही रानियां थी, आपको पक्का कंफर्म है कि राजा मानसिंह की 2 रानियां थी? हाँ। आपके भाइयों का नाम याद है आपको? नहीं, हम 3 ही भाई थे, नाम याद नहीं है मेरे को। आपके परिवार में, राजा मानसिंह के परिवार में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके औलाद नहीं हुई थी, यानी संतान नहीं हुई थी, उसका नाम याद है आपको? नहीं। आपके पिता का नाम याद होगा? पिता का नाम भी याद नहीं। उसके बाद में अपन बात करते हैं, राजा मानसिंह हो जाते हैं, और मानसिंह के एक पुत्र हुआ था जगत सिंह, और जगत सिंह की याद में जयपुर के अंतर्गत एक महल बनाया गया है। आपको पता है जगत सिंह के अंतर्गत एक जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया गया है, आपकी पत्नी ने बनाया। आपको पता है आपकी पत्नी का नाम? अभी मैंने बताया, कनकावती, रानी कनकावती ने जयपुर के अंतर्गत एक जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया। कभी आया आपके सपने में? कभी आया हो? आपने देखा हो? नहीं देखा आपने? अच्छा। अपन बात करते हैं, उसके बाद में आपके 2 पुत्र हुए। पुत्र की बात है, पुत्र याद है आपकी संतान? राजा मानसिंह की संतान तो हुई ना उस समय? इतने दिन हो गए पता नहीं। जैसे राजा मानसिंह ने शासन किया, हाँ। हमारे पर शासन किया उन्होंने, तो उसके संतान तो हुई ना, औलाद यानी बेटे तो हुए उसके। हाँ। पता है आपको? ये बेटे तो हुए थे मेरे। हुए थे, यानी आपको पता नहीं है। आपका जन्म कौन से गांव में हुआ, आपको ये पता है? ये जयपुर के लगभग पास में हुआ था, तभी फिर मैं बनाया हुआ। यानी जयपुर आमेर महल के पास में या जयपुर के अंतर्गत? जयपुर की स्थापना ही नहीं हुई, कैसे होगा आपका जन्म फिर वहाँ? आपका जन्म आप बोल रहे हैं जयपुर में हुआ। मेरा नाम वर्षा बेरवा। मानसिंह जो क्या नाम है, कानाराम, आपका क्या लगता है? भाई, छोटा भाई। आपने आपको जो मानसिंह बताया, आपको कब लगा कि ये राजा मानसिंह है?
ये बोल रहे तब से हमारे को लग रहा है कि अभी टाइम लगभग 1 साल या 2 साल ढाई से, ढाई 3 साल का है 2.5-3 साल से। कौन सी क्लास में पढ़ता है? अभी। हाँ, अभी अभी 5वीं में। 5वीं की कक्षा। आपको क्या लगा ऐसी घटना की ये वास्तव में राजा मानसिंह हो सकता है? हाँ हमारे को लगता है। लगता है वास्तव में, मतलब ऐसा इसने कोई काम किया हो जो जिस पे विश्वास नहीं कर सकते और वो काम हो जाए, मान लो ऐसे आपने विश्वास किया होगा इस पर कि हाँ हाँ ये राजा मानसिंह है। ऐसा कौन सा काम किया इसने जिस पर आपने विश्वास कर लिया कि ये राजा मानसिंह है? मतलब कि ये हमारे दादा दादा है ना, उसको कुछ भी मतलब बीमारी हो जाती है तो इसे झाड़ू वाड़ू देने से अगर अगर उससे ऐसे इलाज हो जाता है उनका। हाँ और हाँ डॉक्टरों ने तो बोल दिया था मेरे दादाजी को भी हाँ हाँ कि इसकी सेवा कर लो इनकी। पर ये इन्होंने बता दिया कि नहीं मरेंगे, आप तो दादाजी जिएंगे 5 साल। अच्छा तो अच्छा मेरे अच्छा। दादाजी अभी भी जिंदा है। तभी से आपने विश्वास कर लिया कि हाँ ये राजा मानसिंह और हो ऐसे सकता है। बहुत लोगों के कार्य करता है ऐसे ऐसे। हाँ जी। ये बोलता है कि इनके अंदर शरीर में यानी देवी आती है। हाँ देवी जैसे देवता आते हैं शरीर में, अपन देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में देवी देवता शरीर में आते हैं, हाँ ऐसे इनके भी देवी आती है। हाँ आती है ना। और ऐसे मतलब डील में आती नहीं, कोई बुझी आती है जो रात को उठा कर मतलब बेड पे से गिर जाता है अपना आप। गिर जाता है, हाँ उस आंखें समय ये लाल क्या हो करता जाती है? बोलता है आपसे, बोलता है कुछ है। नहीं बातें करता बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता। है? आपको परेशान तो नहीं करता नहीं कुछ? ऐसे मतलब माता जी आती है तब किसी को हाथ नहीं लगाने देती। मीडिया में बताते हैं कि वो आपके भोजन नहीं खाते, आपके हाथ का बना हुआ भोजन के लिए परेशान करता है, तो उस समय क्या हाँ करते हैं फिर? नहीं खाता ये हमारे। इनकी भोजन की व्यवस्था कहाँ से होती है? मतलब मैं मम्मी रोटी कोई भी रोटी बना देगा ना हाँ खाना, हाँ हाँ हाँ। तो इसको डाल दो है ना, और हमारे साथ डाल देंगे ना कि तुम मेरे साथ खा ले, तो नहीं खाता ये से। यानी आपके साथ में भोजन नहीं खाता? नहीं मम्मी के साथ में नहीं खाता? नहीं किसी के साथ नहीं तो खाता। फिर इसके अलग व्यवस्था कर रखी है भोजन की? हाँ अलग ही खाता है। सब बर्तन वर्तन सब व्यवस्था है। ये हमारे समाज की होनहार बेटी है, आपका सुना? वर्षा बिरवे। हाँ, जो वर्षा बेरवा है, जो बेरवा समाज के अंतर्गत मानसिंह ने राजा आमेर के शासक, कछवार वंश के शासक जो जन्मे थे 1525 ईस्वी में मौजमा मात के अंतर्गत जो आमेर के शासक राजा मानसिंह का जन्म हुआ था। और आज वो पुनर्जन्म के जो दावे की बात करते हैं, हम ये टोंक जिले के मेजमाबाद गांव की बात करते हैं, जहाँ पर बेरवा समाज के अंतर्गत राजा मानसिंह ने जन्म लिया है। और राजा मानसिंह की बहन आकांक्षा बेरवा से हम फिर भी ऐसी गुप्त बातें और रहस्य जानेंगे जिससे कि शायद हम और आपको विश्वास हो कि शायद मेजमाबाद के अंतर्गत राजा मानसिंह ने एक बार फिर से पुनर्जन्म लिया है। इससे कौन सी एक अलग बात जिसे दादाजी के बात पर आपने विश्वास किया, ऐसा दूसरा काम फिर किया हो, ऐसा कोई काम? और ऐसे मतलब मेरी मम्मी की किसी भी कुछ हो जाता है तो जड़ वाड़ा देने तो से उसके सब ठीक आधार हो पर जाता क्या है यहाँ पे जो जातरू बोलते हैं, यात्री हाँ बोलते हैं अपने, यात्री को आते होता है हैं? इलाज। आते हैं? हाँ अच्छा। हाँ आते हैं ना, वो रोज होता है उनको भी इलाज, बहुत के डॉक्टर से आते हैं ना, हाँ डॉक्टर हाँ जैसे हाँ। भी यानी उसके यहाँ पर फ्री इलाज। में होता है या हाँ कुछ फ्री दान में। दक्षिणा? नहीं फ्री में। अच्छा, फ्री में सब कुछ काम फ्री हाँ में ये होता ऐसे है। कहता है कि मेरे माता जी मुझे ऐसे गरीबों की सेवा करने के लिए भेजिए। अच्छा, माता शिला आमेर शिला देवी के नाम से करते हैं? हाँ अच्छा, तो समाज में गांव है अपना, यहाँ पे कौन सी बिरादरी रहती है गांव के अंतर्गत? जात कौन सी जाति है? संपूर्ण जात? हाँ गुजर जाट मीणा सब कुछ है। कोई आपसे छुआछूत करता हो, कोई ये बोलता होंगे राजा मानसिंह बेरवा समाज में नहीं जन्मे, ऐसा सुनने में आया आपको कोई? हाँ क्या बोलते हैं यहाँ के कि लोग? राजा मान सिंह जैसी छोटी जात में कैसे जन्म हो गए, वो हमारे होता ना ऐसे ऐसे अच्छा, जात को लेकर भी कुछ जो शब्द बोलते हैं। आपका शुभ नाम? संजना बेरवा। संजना बेरवा। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 12th क्लास में। आपके जो भाई हैं जो राजा मानसिंह का दावा करते हैं, किस बात पर आपको दावा करते हैं कि आपको कैसा विश्वास हुआ कि हाँ ये पुनर्जन्म में राजा मानसिंह हो सकते हैं? अब ये तो 2.5 साल का बोल रहा है और हाँ ये हाँ राजा मान सिंह की बातें करता है, हाँ। छुआछूत भी करता है, हमसे खाना भी नहीं खाता, ये ऐसी बातें करता है। यानी 2.5 साल से ये आपसे कहता है कि मैं राजा मानसिंह हूँ। हाँ ये 2.5 साल से ऐसे बोल रहा है और ये 2.5 साल की ऐसे बातें करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके पिताजी ने आपके मम्मी से कहा होगा, प्रथम बार किससे कहा था कि मैं राजा मानसिंह? मम्मी को बोला था, फिर मम्मी ने पापा जी को बोला था, हाँ हाँ। फिर पापा जी और हमने देव देवता के भी दिखाए थे तो उन्होंने मना कर दिया, देव देवता ने भी भाई ये हमसे और बड़ा है तो आप इसको है ना जहाँ पर ही बोलता है वहीं पर भी लेकर जाओ आप। यानी राजा मानसिंह देवताओं ने ये प्रूव कर दिया कि हाँ ये राजा मानसिंह है। हाँ देवताओं ने प्रूव कर दिया ये। हाँ और इसके पास यात्री भी आते हैं और जो यात्री गण आते हैं उनका कार्य भी होता है, अच्छा वो अच्छा। झाड़ू देते हैं ये। जाड़ा अभी भी लगता है, ऐसा लगता है गद्दी लगती है? हाँ गद्दी पे बैठकर झाड़ा दे देते हैं ये हाथ से ही। अच्छा अच्छा। कौन सी दिन लगाती है जाड़ा? ये अष्टमी के भी लगा देते हैं, कोई ज्यादा दुख हो ना तो उसके भी लगा देते हैं जब दर्शाव आता है। सोशल मीडिया के के बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आया, बताया पुलिस प्रशासन ने क्या बताया आपको पता है? पुलिस प्रशासन आया? पुलिस प्रशासन ने इसके बारे में बताया कि ये ऐसे राजा मान सिंह है और इसके बारे में जो बताया ना ये इसको लेकर चले गए वो। अच्छा अच्छा। पूछ के गए हैं? हाँ इनसे इनका इंटरव्यू लेकर गए। इंटरव्यू लेके गए थे? हाँ अच्छा अच्छा। तो गांव वालों की तरफ से कोई समस्या नहीं है?
हाँ हाँ, गांव वालों की तरफ से कोई समस्या नहीं है, और गांव वाले को भी पता है भाई ये बच्चा ऐसे बोलता है, छोटा सा है, ऐसी बात है। किसी का दबाव तो नहीं है ना? नहीं, किसी का दबाव नहीं है, ये 2.5 साल का बोल रहा है अच्छा अच्छा, ये। ठीक। बात करते हैं कि राजा मानसिंह है या नहीं है, तो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि है या नहीं है। जब तक दीजिए इजाजत। जय भीम, जय जवाहर।